दिवाली के आसपास से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। जी भाभी साहब, सब राशियों के बारे में भी जल्दी से हम आपसे जानना चाहेंगे, उसकी भी आपसे फरमाइश आ रही है, मांग हो रही है। लेकिन उससे पहले ये अमेरिका का जो की अर्थव्यवस्था थी, अचानक से उसमें जो गिरावट आई है, इसके पीछे क्या कारण, जिसका असर हम पर पड़ रहा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हाँ, इसका असर इसलिए पड़ रहा है। एक तो मैंने आपसे बोला कि शनि जो है इस समय बस 1.5 साल से वो सिंह राशि में चलता है, और सिंह राशि में जब शनि चलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, व्यवस्था है, इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट हो या अथॉरिटी हो, अगर शनि ये बोलता है कि अगर आपने जब आपके पास सारे हक थे, जब आप कुछ भी कर सकते थे, वहां अगर आपने कुछ गड़बड़े की हैं जाने या अनजाने, शनि ये नहीं पूछ रहा अब आप कानून का ब्रेक करो जाने या अनजाने, बोलते हैं ना इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो शनि कहता है अगर आपने जाने या अनजाने कुछ करा है तो मैं आपको पकड़ दूंगा। तो ये इंस्टीट्यूशन भी एक गवर्नमेंट की तरह थे, जितना बैंक थे वहाँ पर, तो उन लोगों ने जो गड़बड़ करी वो सारी की सारी धराशायी हो गई। वहाँ पर अब सरकार को अपने $700 मिलियन लेके आना पड़ रहा है, तब वो बचने वाली स्थिति हो रही। तो मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशंस हिल गए, सरकारें हिल गई, देश हिल गए और दुनिया हिल गई। जी, अगर हम राशियों पर असर की बात करें, हर राशि के लिए एक एक कर अगर आप बता दें सबके लिए, तो बहुत ही बेहतर होगा आने वाले दिन। जो मेष राशि है, जो मेष राशि की अगर हम बात करें जी, तो मेष राशि के लिए जो है स्थिति जो है थोड़ा मंगल का योग है, लेकिन ज़्यादा अमंगल नहीं करेगा, तो यहाँ कोई घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जी, वृष राशि में क्या है कि इसमें मेष राशि, मेष की बात करें, मेष में गुरु मजबूत है, इसलिए मंगल असर नहीं करेगा। जी, वृष राशि में अमंगल योग है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। और दूसरा, शनि भी कमज़ोर है, और शनि और मंगल जब कमज़ोर हो तो दिक्कत आती है। जी, और ये जोखिम उठाने से बचें, आपने कहा इसका जोखिम इसलिए कि शेयर मार्केट में उल्टा पुल्टा हो रहा है, पैसे ना लगाएं, या कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कोई ऐसा काम करें तो कागज पत्र देख के काम करें। जी, वृष के बारे में और कुछ, मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन वालों के लिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें काफी बेहतर हैं, और चीजें और यहाँ पर अमंगल योग कुछ करने में ज्यादा सक्षम है नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो अमंगल यहाँ ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। जी, मिथुन राशि वाले तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, इन लोगों को कुछ ध्यान रखना पड़ता है? कुछ चीजें तो बहुत ही ऊपर से होती हैं प्रभु से, और कुछ चीजों का अपना ध्यान रखना पड़ता है। कर्क राशि में जो है शनि भी कमजोर है, मंगल भी कमजोर है, तो यहाँ थोड़ा दिक्कत है, तो यहाँ सावधानी की जरूरत है। तो यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए, या भावुक होकर ऐसे काम ना करें जिससे आपको दिक्कत आ जाए। तो कर्क राशि के लोग वैसे भी बड़े इमोशनल होते हैं, तो अपने इमोशंस को ध्यान रखें। और हानि होने की संभावना भी बता। हाँ, तो इमोशन में तो कुछ भी हो जाता है ना। अच्छा, दिल की हानि भी हो सकती है, धन की हानि भी हो सकती है, दोनों स्थिति में ध्यान रखने की जरूरत है। तो अपना दिल और धन दोनों बचा कर रखिए। यहाँ पर सिंह राशि, सिंह की बात करें तो सिंह में शनि चलता है, इसी की मैं बड़ी देर से बात कर रहा था, ये बहुत अच्छा नहीं। तो यहाँ वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और ऐसा कुछ ना करें अमंगल ना हो, और अपना क्या है ना कि आबरू कुछ देर और शहर में बचाए रखिए। और कुछ शेर था उसका, एक ही लाइन रही कि आबरू कुछ देर और शहर में बचाए रखिए, तो ऐसा मामला है यहाँ पर। जी, कन्या की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि अमंगल का योग ज्यादा बुरा नहीं है। अच्छा, तो यहाँ कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, सतर्क फिर भी सतर्क रहना चाहिए। माहौल गड़बड़ है तो आई थिंक सतर्क रहना ठीक रहता है। तो कन्या राशि वाले सतर्क रहें। पंडित जी ये बता रहे हैं तुला की बात करें, तुला वालों के लिए बहुत अच्छा समय, घबराने की जरूरत नहीं है। और मेरे को लगता है अमंगल का योग नहीं है, नुकसान नहीं होगा। जब नुकसान नहीं होगा तो यकीनन फायदा होने का पूरा संभावना है। जी, तो तुला वालों के लिए अच्छा योग इस वक्त चल रहा है। हालांकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 13 अक्टूबर तक आप सावधान रहे। वृश्चिक, पंडित जी वृश्चिक की बात करें तो सावधान रहने की जरूरत है जी, और ऐसा कोई भी कार्य ना करें, कोई डील कर रहे हैं तो सावधानी रखें, और कोई भी गलत फैसला ना लें जिससे कि आपको दिक्कत आए। जी, तो वृश्चिक वाले अगर कोई समझौता करते हैं, कोई डील करते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। तमाम राशियों के बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित अजय भांबी बता रहे हैं। धनु की बात करते हैं, धनु राशि में गुरु चल रहा है, तो गुरु बहुत बढ़िया है, बहुत पुख्ता है, गुरु अपनी राशि का है, तो यहाँ कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और लेकिन फिर भी थोड़ा अलर्ट रहने में तो कोई बुराई नहीं है जी, सतर्क रहना चाहिए। सतर्क सभी को रहना चाहिए, जिंदगी में सतर्क ही रहना चाहिए, उससे हर किसी का काम चलता है।
तो धनु वालों को सतर्क रहना चाहिए। मकर के बारे में क्या कहेंगे? मकर की बात करते हैं कि समय साथ देगा और कोई ऐसा काम बन सकता है जिसके लिए काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हो, प्रयत्नशील हो, तो कुछ हो सकता है कि परेशानी आड़े नहीं आएगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोई बेहतर काम ही हो सकता है। तो मकर वालों को आपकी क्या सलाह है कि इस वक्त जो भी रुके हुए काम में करना चाहते हैं वो कर लें? मेरे को लगता है हाँ, कुंभ राशि वालों के लिए शनि थोड़ा टेढ़ी नज़र में है, टेढ़ा है, अष्टम में चलता है, तो ये ज़्यादा ठीक नहीं है। यहाँ पर गलती हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा अमंगल हो सकता है, जिसका सावधानी बरतें। कुंभ वाले तो किस तरह से, क्योंकि ये तो बेहद खतरनाक आप बता रहे हैं यहाँ पर। नहीं इतना खतरनाक मैं इतना खतरनाक कभी नहीं बोलता जी। मेरे को लगता है कि फिर आप कह रहे हैं विशेष ध्यान देने की। हाँ, विशेष ध्यान, क्योंकि मंगल ठीक नहीं है और शनि ठीक नहीं है, जो दोनों ग्रह, ये सारा कुछ दिनों का रहता है काम, ज्यादा ऐसा नहीं रहता है कि ताज़ जिंदगी चले, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। और मीन राशि वालों के लिए अमंगल का जो प्रभाव है मिला जुला है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। और लेकिन ऐसा भी नहीं कि डरने की आवश्यकता है, डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने बोला ना, सतर्क तो हर आदमी को रहना चाहिए। सतर्क हर आदमी को रहना चाहिए। तमाम राशियों के बारे में यहाँ पर ज्योतिष आचार्य पंडित अजय भांबी जी ने बहुत विस्तार से, अगर हम न भी कहें तो कम से कम जल्दी जल्दी सारी बातें बता दी हैं। देश की हम बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, क्योंकि 13 अक्टूबर तक आपको और हमें सावधान रहना है। दीपावली का जिक्र किया अजय भांबी जी ने, क्योंकि दीपावली के 3 दिन और अगले 3 दिन, पहले और बाद के 3 दिन, ये बेहद खतरनाक हो सकते हैं और आगे और बहुत सारे धमाके हो सकते हैं। तो हम क्या करें, कैसे उनसे बचें, और व्यक्तिगत रूप में अगर हमारे ऊपर कोई असर की संभावना हमें लगती है तो हम उससे कैसे बचें, हम पूछेंगे पंडित अजय भांबी जी से। है अभी बहुत कुछ और, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। एक के बाद एक हुए धमाके, कभी शनिवार को, कभी मंगलवार को। देश की कुंडली में है अमंगलकारी योग। शुक्र करा रहा है शनिवार को धमाके, मंगल के रोल में है केतु, राहु और केतु हैं आमने सामने। शेयर बाजार खा रहा है गोते, भारत में है अमेरिकी मंदी की मार, उद्योगों को हो रहा है नुकसान। शुक्र केतु शुक्र का योग है खतरनाक, अमंगलकारी योग कर सकता है परेशान। 13 अक्टूबर तक रहिए सावधान। 13 अक्टूबर तक आपको और हमें सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन हमारे साथ मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित अजय भांबी जी मौजूद हैं लगातार 10 बजे से। लेकिन जो एक बात उन्होंने कही थी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण, वो बात है कि आने वाले दिन जो है वो देश के लिए अच्छे नहीं है। तो वो देश के लिए अच्छे नहीं, दिवाली का आपने जिक्र किया था कि दीपावली से 3 दिन पहले 3 दिन बाद भी खतरा हो सकता है, और सलाह भी दी थी, तो हम बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये खौफ का माहौल आज हर तरफ है, हर तरफ अमंगल नहीं तो और क्या है। आए दिन हादसे हो रहे हैं और वो भी बेहद दर्दनाक हादसे। लखनऊ का फ्लाईओवर गिरा, जोधपुर के चामुंडा देवी मंदिर में जब भगदड़ मची तो सैकड़ों लोगों की जान चली गई। और आखिर ये जो हादसे हैं ये क्या संदेश देते हैं? क्या इस तरह के हादसे और होंगे? एक से बढ़कर एक हो रही हैं सनसनीखेज वारदातें, तो क्यों? टीवी पत्रकार सौम्या के मर्डर के बाद राजधानी दिल्ली में डर का माहौल है। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, दफ्तर से घर से जब वो रात को लौटती हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, दिल घबराता है, घर वाले परेशान हैं, कामकाजी महिलाओं की मुसीबतें बढ़ गई हैं। प्रकृति का जो कहर है वो आपने और हमने देखा। बिहार और उड़ीसा में बाढ़ का जो विकराल रूप देखने को मिला, वैसा शायद हमने पूरी सदी में